पार्ट 4। इसमें भी जो c वाली वैल्यू उसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे। z² प्लस 4z इक्वल -13। z के साथ कोई z² के साथ कोई वैल्यू नहीं है जिससे डिवाइड करें, तो फिर जो z के साथ वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा हमारे पास। 2 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देना है हमने। 4z प्लस 2² इक्वल -13 प्लस 2²। ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। -13 प्लस 4, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 13 में -13 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास -9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अंडर रूट z प्लस 2 इक्वल अंडर रूट -9, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, z प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास +-3 आयोटा, +-3 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। ये 2 को उस साइड पे ले जाएंगे, -2 +-3 आयोटा। सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ जाएगा -2 +-3 आयोटा। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, वो है 2z² प्लस 6z प्लस 9 इक्वल 0। यह है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें भी सबसे पहले जो c वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2z² प्लस 6z इक्वल -9, z² के साथ वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। z² प्लस 3z इक्वल -9/2। z के साथ वाली वैल्यू 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को। 3/2 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। 3/2 का स्क्वायर -9/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल -9/2 प्लस 9/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। z प्लस 3/2 स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 प्लस 18/8, इस तरह भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -18/8, तो हमारे पास ये रह जाएगा 9/4। z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, z प्लस 3/2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 -9/4। यह आ जाएगा हमारे पास +-3 आयोटा बाय 3/2 आयोटा। z प्लस 3/2। अब z साइड पे रहने देंगे, +3/2 आ जाके -3/2 हो जाएगा। -3/2 +-3/2 आयोटा। अब इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -3/2 +-3 आयोटा बाय 2। अगर आप चाहें तो यहाँ से -3/2 कॉमन लेके -3/2 इंटू 1 + आयोटा भी कर सकते हैं। 6 में भी सेम वैसे ही करेंगे। कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप, जो c को वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे, 3z² माइनस 5z इक्वल -7। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 3z² माइनस 5/3z इक्वल -7/3। z के साथ वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। 5/6 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। 5/3z प्लस 5/z का स्क्वायर -7/3 प्लस 5/2 का स्क्वायर, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ये स्क्वायर बन गया है होल स्क्वायर। z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -7/3 प्लस 25/4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा, 5/6 था, तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा यहाँ पे।
अब इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल -86 प्लस 25/36। अब अगर 25 को माइनस करें 86 में से तो हमारे पास आ जाएगा -59 -59/36। आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास √z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस √-59/36। तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस √59/6। इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे, 5/6 प्लस माइनस √59/6। तो इसके जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 5/6 प्लस माइनस √59/6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 में उसका सबसे पहला पार्ट है 2z⁴ - 32। इसमें से देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। इसको उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ रहे, ले लेंगे z⁴ - 16। अब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a² - b² की। देखें, z² का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा वापस। ये हमारे पास आ जाएगा z² - 4 z² + 4 बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें से कॉमन लिया है 2। उसके बाद इसमें से जो इसका ये जो फॉर्म बन रही है, ये a² - b² वाली फॉर्म बन रही है, हमने इसको उस फॉर्म में कर देना है। z² का स्क्वायर माइनस 4², एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। फिर z² - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, आ जाएगा z² = 4। यहाँ पे भी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, आ जाएगा z² = -4। स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा √z² = ±√4, z इक्वल आ जाएगा ±2 के। इसका करेंगे √z² = ±√-4 जो √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल बन जाएगा, तो आ जाएगा z = ±2 आयोटा। और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा +-2 आयोटा। अगर अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3z कॉमन आ रहा है। यह आ जाएगा z⁴ - 81 3z इंटू, इसको भी उसी फॉर्म में कर देंगे, z² का स्क्वायर माइनस 9² = 0। 3z, इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे z - 9 z² - 9 z² + 9 = 0। अब यहाँ देखें 3z = 0 होगा, z² - 9 = 0 के, z² + 9 = 0 के। इन सबको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। अब 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 z हमारे पास 0 के ही इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे z² = 9 हो जाएगा और ये z² = -9 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा √z² = ±√9, z आ जाएगा ±3 के, √z² = ±√-9, ये आ जाएगा z = +3 आयोटा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ जाएगा 0 ±3 आयोटा। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास 5z कॉमन आ रहा है, z⁴ - 1 आ जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, z² का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर इक्वल 0, 5z z स्क्वायर -1 z स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 5z को इक्वल 0 के रखेंगे, 0 के इक्वल आ जाएगा z स्क्वायर -1 इक्वल 0, z स्क्वायर इक्वल 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट z स्क्वायर प्लस माइनस √1, z इक्वल आ जाएगा ±1 के। अब हम सेकेंड साइड को देख लेंगे इसकी, z स्क्वायर +1 इक्वल 0 के, z स्क्वायर इक्वल -1, स्क्वायर रूट लेंगे, z स्क्वायर प्लस माइनस √1 आयोटा के इक्वल होता है, तो z जो है प्लस माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इसका बनेगा 0 +-1 प्लस आयोटा। अब हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, z -5, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, z -5 इक्वल 0, z स्क्वायर +1 और z -5 दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास। अब इनको रखेंगे 0 के इक्वल, 0 + 1 इक्वल 0, 0 - 5 इक्वल 0, ये तो 5 उधर जाके +5 हो जाएगा, एक वैल्यू z की ये आ गई हमारे पास। दूसरे में हम करेंगे z स्क्वायर इक्वल -1, टेकिंग स्क्वायर रूट, अंडर रूट z स्क्वायर प्लस माइनस √-1, √-1 आयोटा के इक्वल होता है, z आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा और 5। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। अगर पार्ट नंबर 5 को हम पिछले क्वेश्चंस की तरह करें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम सबसे पहले ना इसके कोई रूट्स निकाल लेंगे और इसको फिर सिंथेटिक डिवीजन से कर लेंगे। इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करें तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। सबसे पहले तो हम 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे तो 21 के इक्वल आ जाएगी। अगर तो हम 1 पुट करें तो 4 - 25 -21 + 21 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ये एक रूट हमारे पास 1 निकल आया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं। पुट z इक्वल 1, 4 × 1 की पावर 4 -25, 1 का स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 0, यह जगह 4 - 25 प्लस 21 इक्वल 0, यह जगह -21 प्लस 21 इक्वल 0 के, ये आ गया 0 के इक्वल। अब जो ये हमने z इक्वल 1 पुट किया है, ये इस इक्वेशन का रूट है। जो वैल्यू हम पुट करें और उससे हमारी इक्वेशन 0 बन जाए, आंसर जो है हमारे पास 0 आए, वो होते हैं रूट्स, उन्हें फैक्टर्स भी हम कह देते हैं। अब हम लिखेंगे सो z इक्वल 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, यही वाली इक्वेशन, क्वेश्चन वाली इक्वेशन को ही लिखेंगे लेकिन तरतीब से। सबसे पहले 4z की पावर 4, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह यहाँ पर लिख देंगे +0z³। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -25z²। फिर हमारे पास z वाली वैल्यू नहीं है तो +0z लिख देंगे और +21 इक्वल 0। अब हम इसकी करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। इसकी जो वैल्यूज़ हैं, हम इसको सिर्फ वैल्यूज़ को लिखेंगे 4, 0, -25, 0 और 21। ठीक है, इसका जो हमारे पास रूट निकला था वो था z इक्वल 1, यानी 1 रूट निकला था हमारे पास, फैक्टर जो था 1 के साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। 4 × 1 = 4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 4 × 1 = 4, 4 में से -25 + 4 -21, फिर -21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, फिर से
-21 में से 0 को प्लस करेंगे तो -21 ही आएगा। फिर -21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -21 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर अभी प्रूव हो गया कि ये रूट है। ठीक है, अब हमारे पास ये याद रखने की, अगर हमारे पास हायर डिग्री 4 है तो जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास 5 होंगी। लाइक अब ये देखो, z की पावर 4, फिर z की पावर 3, फिर z की पावर 2, फिर z, फिर 1, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास आई है। अब हमारे पास यहाँ पे 4, 1 2 3 4 है, तो अब ये जो वैल्यू बनेगी वो क्यूब में बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी क्यूब में। लाइक अब 4z का क्यूब प्लस 4z स्क्वायर -21z -21 इक्वल 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें से 4z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, z + 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद -21 z + 1 इक्वल 0। पूरे से कॉमन क्या आ रहा है, z + 1, 4z स्क्वायर -21 आ जाएगा 0 के इक्वल। अब z + 1 को इक्वल रखेंगे 0 के, z आ जाएगा हमारे पास 1 के, सॉरी -1 के। 4z स्क्वायर -21 इक्वल 0, 4z स्क्वायर इक्वल 21 क्या हो जाएगा, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। फिर हमारे पास आ जाएगा जी √z स्क्वायर इक्वल √21/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इक्वल √21/2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये भी वैल्यू बन गई है z की। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास +-1, यहाँ भी +- है, ±√21/2। ये +- कैसे हुआ है +-1? एक तो हमारे पास वैल्यू आई है z इक्वल -1 निकाली है, लेकिन उससे पहले हमने एक रूट निकाला था z इक्वल 1। ठीक है, z इक्वल 1, इसको भी हमने सोल्यूशन में लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा +-1 ±√21/2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ये बिल्कुल सिंपल सा इजी सा है। इसमें से z स्क्वायर सबसे पहले कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आ जाएगा z + 1। इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, z + 1 इक्वल 0। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, z + 1, और z स्क्वायर + 1 आ जाएगा इक्वल 0 के, z + 1 इक्वल 0 के, z स्क्वायर + 1 इक्वल 0 के, z इक्वल आ जाएगा -1 के, z स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के, ये भी ठीक है। लेकिन ये टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे सबसे पहले, √z स्क्वायर इक्वल ±√-1, √-1 आयोटा के इक्वल है, z इक्वल +- आयोटा। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 +- आयोटा।